बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज कीप एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, 1993-94 में जब पहली मरतबा अफ़गान तालिबान मंज़र आम पर आए तो दुनिया उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। उस ज़माने में लोग तालिबान के हवाले से तरह तरह के इल्ज़ामात लगाया करते थे। कोई कहता था कि ये पाकिस्तान के प्रॉक्सीज़ हैं, और कोई ये इल्ज़ाम लगाता था कि इनको सऊदी अरब और जो दीगर खलीजी ममालिक हैं उनकी मदद व हिमायत हासिल है। अलगरज़ जितनी मुँह उतनी बातें। लेकिन फिर एक किताब आई, और वो किताब ऐसे यानी आने वाले वक्तों में तालिबान पर पहली मुस्तनद तहकीक साबित हुई। अ, उस किताब ने ऐसा समझ लें कि जैसे तालिबान की हकीकत जो है वो पूरी दुनिया के सामने रख दी, और कुछ ही अरसे के बाद वो किताब बेस्ट सेलर बुक्स में जो है वो शुमार होने लगी। किताब का नाम था तालिबान मिलिटेंट इस्लाम, ऑयल एंड फंडामेंटलिज्म इन सेंट्रल एशिया। ज़ाहिर है जब मैंने किताब का नाम ले लिया है तो अब ये इसमें कोई जो है ना मतलब दो राय नहीं रही कि इस किताब के मुसन्निफ़ मशहूर दानिश्वर सहाफ़ी अहमद रशीद साहब हैं, जो पूरी दुनिया जो है ना उसके नाम से वाकिफ़ हैं। ये किताब जो है इसके अभी एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 लाख से ज़ायद कापियाँ जो है वो फ़रोख्त हो चुकी हैं, और 22 ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि अहमद रशीद साहब ने हमें आज ये एज़ाज़ बख्शा है कि वो हमारे शो में मेहमान हैं। वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो कबूल की है। इस वक्त वो हमारे साथ बज़रिया स्काइप लाहौर से मौजूद हैं। अहमद रशीद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे कि मैंने आपके प्रोग्राम पे मैं आ सका। अच्छा अहमद रशीद साहब, जैसे आप तालिबान पे एक जो है अथॉरिटी समझे जाते हैं पूरी दुनिया में, तो अभी एक मरतबा फिर से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। आपको मुस्तकबिल का मंजरनामा जो है वो क्या नजर आता है? पहली बात तो ये है कि ये जो तालिबान आजकल जो हुकूमत कर रहे हैं ये बहुत वैसे काफी उन पुराने जमाने उस जमाने जब मैं था कंदहार में और तालिबान को मिल रहा था, कुछ लोग हैं आज के काबीना में, तालिबान के काबीना में, जो उस वक्त के बंदे हैं। मगर ज्यादातर ये तालिबान का असल जो फेस है और जो पावर है वो है एक नौजवान तबका जो उस वक्त बिल्कुल अभी पैदा भी नहीं हुए थे। तो हम देख रहे हैं कि उस वक्त के जो तालिबान थे वो बहुत नौजवान थे, 17-18 साल के बंदे थे। उनके लीडर्स थोड़े बड़े थे, 25-30 साल के उम्र। मगर अब हम देख रहे हैं कि एक बिल्कुल नया नस्ल आ रहा है, और ये नया नस्ल जो है इनको पहचान करना एक अलग बात है। इसलिए इनके इनमें काफी फर्क आया है जो पहले शिफ्ट था तालिबान का। अच्छा अहमद रशीद साहब, जो पड़ोसी ममालिक है अफ़गानिस्तान के, जैसे पाकिस्तान है, रशिया है, चीन है, बाकी जो उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, वो आजकल एक दूसरे के साथ राब्ते में भी है। हाल ही में उनकी एक इंटेलिजेंस चीफ्स की जो है एक मीटिंग भी हुई थी। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये जो पड़ोसी ममालिक हैं ये बशमूल पाकिस्तान ये तालिबान की जो हुकूमत है इनको तस्लीम कर लेंगे? मेरे ख्याल में अभी फौरन तो तस्लीम नहीं करेंगे। तालिबान ने और भी कुछ दिखाना होगा। सबसे बड़ी बात तस्लीम करने में तो ये है कि तालिबान की जो अफगानिस्तान के जो पैसे हैं वो फंसे हुए हैं आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में। उनको आज़ाद, वो पैसे को आज़ाद करना है, मगर ज़रूर पहले कुछ शर्तें होंगी। एक तो अभी तक काबीना का शर्त है कि ये जो काबीना है ये तालिबान का, ये सिर्फ पख्तूनों का है, और सिर्फ दो ताजिक और एक उज़्बेक है, उसमें कोई हज़ारा नहीं, तुर्कमन नहीं, पेशाई नहीं। और एक तो ये मसला है उनके काबीना में, इनने जो चॉइस ली किया है, अफसोस की बात है कि उनने सोच समझ के नहीं किया। और तो जब तक ये मसला हल नहीं होगा
दूसरा ये है कि वो कैसे लोगों का ट्रीट करेंगे, औरतों को, जर्नलिस्ट को, सिविल सोसाइटी को, लोग जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस। तो ये शर्तें, कुछ शर्तें तो अभी नहीं है पक्की, मगर ये है कि दुनिया अभी देख रही है कि ये कैसे तालिबान कैसे इसको हल करेगा। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात ये है तालिबान की कि वो इस दफा वो फ्लेक्सिबल है, अच्छा। वो अच्छा। बात करने में तैयार है, और उनसे बहस आदमी कर सकता है। अच्छा, ये जो बात की जाती है, आपने कहा कि थोड़े से फ्लेक्सिबल नज़र आते हैं, तो ये जो कहा जाता है कि तालिबान जो है, ये जो नवे अशर के तालिबान थे 90s में, तो ये वो नहीं है, बल्कि ये तब्दील हो गए हैं, ये अब दुनिया को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। क्या वाकई जो है ना, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं ये इतना हद तक तो मैं नहीं जाऊंगा, वो इतनी तब्दीली उनमें तो बिल्कुल नहीं आई है। और आप इनकी जो आइडियोलॉजी है वो तो बिल्कुल वही है, जो इनकी जो तर्जुमा है शरिया का, या ये देवबंदी मुसलमान है, देवबंदी के जो अ, जो जो कानून है, उनको भी अभी तक वो बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करते हैं। शरिया की इनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बाकी अफगानों से काफी फर्क है। तो इनकी आइडियोलॉजी नहीं बदली है। सो सबसे बड़ी बात यह है कि वो और एक दो चीजें में तब्दीली आई है। अब जैसे पहले तो जब मैं जाता था तो वो फोटो कभी इजाजत ही नहीं देते थे। अब जो है वो सबके पास आईफोन है, और वो फोटो भी ले रहे हैं और तस्वीरें भी ले रहे हैं। तो इनमें छोटी मोटी फर्क आया है, मगर अभी तक आइडियोलॉजिकल जब तक फर्क नहीं आएगा कि इतना रिजत पसंद, इतना सख्त उनका जो मौकिफ है ये अहम चीजों के ऊपर। अब शरिया का उनका जो तर्जुमा है वो ज्यादातर ये है कि सजा देने के लिए, जो आप गलत कुछ करेंगे तो सजा आपको मिलेगी। जी। अब लोग इस पे अब कहते हैं कि ये पता नहीं ये सही बात है या नहीं। और सारा आपका जो शरिया सिर्फ पनिशमेंट के ऊपर नहीं है, सजा के ऊपर नहीं है, और भी बहुत खूब चीजें हैं जो हमारे कानून में और हमारे मजहब में होते हैं। अच्छा अहमद रशीद साहब, जैसे आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान जो है वो उन्होंने मतलब वो बंदूक के ज़ोर पे आए हैं, उन्होंने काबल का टेक ओवर हासिल किया है। तो अभी आने वाले दिनों में जो अमेरिका गए हैं और जो मगरबी ममालिक है, क्या उनके सामने इनकी जो लेजिटिमेसी है कि क्या ये लीगल गवर्नमेंट है या नहीं है, ये वाला मसला बनेगा, या आप क्या समझते हैं? ये मसला बिल्कुल बनेगा। शुरू में आपने याद किया, अमेरिका और जो नेटो अलायंस था उनने शर्त यही डाली थी कि एक इंक्लूसिव हुकूमत बने, कि जी। मतलब उस हुकूमत में सब अफगानिस्तान के जो कबाइल हैं और फिरके हैं और एथनिसिटीज हैं वो सब शामिल हों। अब वो तो नहीं हुआ। अब ये देखना है कि आगे तालिबान क्या करता है। और अभी तक तो इनकी जो कमांड है, अब लोग मगरिब में तो बहुत परेशान हैं कि जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे और उनके भाई इस काबीना में भी शामिल हुए हैं, जिनके ऊपर बहुत सख्त अमेरिका और नेटो मुल्कों की सजा देने के लिए तैयार है। मगर मेरे ख्याल में आप ये देखेंगे कि चंद हफ्तों या महीनों में पहले जो तस्लीम करने वाले होंगे वो होगा चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान। ये जो ग्रुप है ये मेरे ख्याल में पहले तस्लीम करेगा। और और फिर ये ग्रुप तस्लीम करके ये कोशिश करेंगे कि तालिबान के ऊपर प्रेशर डालें, इन्फ्लुएंस डालें कि वो कुछ अपने जो मौकिफ हैं वो बदल दें, कि
मगरिब जो है वो भी उनको तस्लीम कर ले। अगर तस्लीम नहीं करे, इतना करे तो पहले पहले कदम ये करें कि अब उनके जो $10 बिलियन हैं तालिबान के जो फंसे हुए हैं अमेरिका में, वो उनको आज़ाद करें कि वो तालिबान को कुछ इनकम आ जाए। अच्छा, आपने जिन ममालिक की तरफ, जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी तरफ इशारा किया कि चीन है, रूस है, पाकिस्तान है और फिर ये जो बाकी रशा है, तो ये जो ईरान। ममालिक अगर इनको तस्लीम करते हैं या अभी थोड़ा सा वो वेट कर रहे हैं, जैसे वो वक्त ले रहे हैं, तो जैसे मतलब एक तासुर है या इम्प्रेशन है कि जैसे उनको खौफ है कि अगर हम तस्लीम करते हैं फिर से वहाँ पे मतलब अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ होता है तो फिर सारा मलबा इनके ऊपर गिरेगा, यानी वो जो अमेरिका और जो मगरबी ममालिक है फिर इन्हीं को जो है ना वो ब्लेम करेंगे। क्या वाकई उनका ये ऐसा खदशा है इन ममालिक में? ये खर्चा बिल्कुल है। आपने बिल्कुल बहुत ज़रूरी बात आपने की है। ये बिल्कुल खर्चा है। अभी आप देखें कि जर्नलिस्ट के ऊपर वो मार पिटाई हो रही है काबुल के सड़कों में, और औरतों के ऊपर भी मार पिटाई हो रही है जो वो निकलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो अब जब तक ये तस्वीरें जो हैं टेलीविज़न से गायब नहीं हो और असल कोई ऐसी तब्दीली आए कि औरतों की इज़्ज़त करना चाहिए और मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और जर्नलिस्ट की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नाकबूल है। मग़रिब को भी और हमको भी नाकबूल होना चाहिए कि ऐसे हरकतें तो नहीं होनी चाहिए। तो अ, अभी अभी देखें ये कैसे निकलता है। अभी एक इनिशियल स्टेज है, पहला मंजिल उनने पार करना है, और ये लोगों के साथ इनने जो पिछली दफा जुल्म किया था, ये अब रिपीट नहीं हो दूसरी दफा। अच्छा अहमद रशीद साहब, आप चूंकि खत्े के माहिर हैं, आप ये जो सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स है उस पर काफ़ी आपको उबूर हासिल है। सारा जो है ना ये आपने जब तालिबान उठे हैं तो वो सारा आपके सामने वो हुआ है, आप उनके साथ थे, बल्कि आपकी किताब मैं 2 दफ़ा पढ़ चुका हूँ। ये जो अभी अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ है, वहाँ पे अलकायदा है, वहाँ पे दाइश है, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है, ईस्ट उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, फिर टीटीपी है, जंदुला है और भी बहुत सारी तंजीमें हैं। तो ये सारे मतलब ये जो पड़ोसी ममालिक है इनको इन्हीं तंजीमों से ख़तरा है, और तालिबान जो है वो अमेरिका के साथ मुआहदे में इस बात की वो जो है ना गारंटी दे चुके हैं कि वो अफ़गान सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो क्या आप समझते हैं, अब तो उनकी हुकूमत भी आ गई है, कि ये जो तंजीमें हैं इनको तालिबान कंट्रोल कर पाएंगे? ये भी बहुत अहम सवाल है जो अभी तक इसका जवाब सही नहीं हो सका है। आपको याद होगा कि जब दोहा मुआहिदा साइन हुआ था तो उस मुआहिदे में यही था कि तालिबान जो है वो कोई मिलिटेंट ग्रुप जो है, खासतौर अलकायदा और ये वस्ती एशिया के और चीन के जो उइगुर मूवमेंट है, इनको वो बिल्कुल मदद नहीं करेंगे और इनको बल्कि ख़त्म कर देंगे। अब मसला ये है तालिबान के लिए कि इनके रिश्ते भी बहुत नज़दीक हैं इन ग्रुपों के साथ। ये ग्रुप्स जो है बहुत अरसे तक अफ़गानिस्तान में रहे हैं, तालिबान के लिए वो लड़े भी हैं तालिबान के हक में, और ये जो एडवांस हुआ था काबुल के ऊपर अभी-अभी, तो इसमें भी वो शामिल थे। बहुत से पाकिस्तानी थे, वस्ती एशिया के थे, चीन थे, तीनों। सो ये एक बहुत मसला है, मगर तालिबान ने बिल्कुल मगरिब के लिए ख़ास तौर ये टेररिज्म वाली बात जो है, ये बहुत अहम है और बहुत बड़ी बात है। तो कुछ अभी तक तालिबान ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है इनके खिलाफ। अम, और मसला ये है कि मैं मुश्किल बहुत देख रहा हूँ, इसलिए तालिबान इतने नज़दीक है इन ग्रुपों के साथ, जी। इनको कैसे वो सज़ा देंगे या जेल में डालेंगे या क्या करेंगे इनके साथ? या तो छोड़ दें, कहें कि इनको भाई आप चले जाएँ अपने मुल्कों पे, तो वो तो कोई जो जो आस-पास के मुल्क हैं अफ़गानिस्तान में वो भी नहीं ऐसी बात माँगेंगे कि
दहशतगर्द हमारे मुल्क में आ जाए। तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? तालिबान इनको मारेंगे नहीं, इनको जेल भी नहीं देंगे, इनको इज्जत के साथ रखेंगे, चुप रखेंगे, मगर रखेंगे सही मेरे ख्याल में, और कोई इनका रास्ता नहीं है। तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि मेरा भी यही ख्याल है कि शायद तालिबान कभी भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ख़ुद जो है ना, मतलब तालिबान मूवमेंट में इन लोगों ने बड़ा जो है ना वो अपना खून दिया है, उनके बिल्कुल हाथ पांव है ऐसा समझ लें। तो दूसरी तरफ ये भी एक बात की जाती है कि जैसे आप बेहतर जानते हैं कि जो शिदत पसंद तंजीमें होती है उनके लिए कुछ एक आइडियलिज़म मतलब उनको चाहिए, उनका एक लीडर होना चाहिए जो उनको आइडियलाइज करे। तो अभी तो तालिबान जो है उन्होंने ये जो अब उनकी हुकूमत आई है, तो ये तो ऐसा समझ लें कि जैसे उनकी एक सक्सेस स्टोरी है पूरी दुनिया में किसी तंजीम की। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए फिर तो ये तालिबानाइजेशन या ये तो मतलब इस अफ़गानिस्तान के सरहदों से बाहर जानी चाहिए, जो हमें नज़र आता है या जो हम थोड़ा बहुत हमने देखा है। तो मेरे ख्याल में ये यानी बल्कि लोग कहते हैं कि ये बढ़ेगी शिदत पसंदी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने वादे किए हैं कि हम जो है ना इसको नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। यही यही जो मसला है तालिबान के लिए, और मसला इससे बढ़ के ये होगा कि मगरिब जो है वो बिल्कुल उनकी निगाह बहुत रखेंगे इसी टेररिज्म के ऊपर और ये ग्रुप्स के ऊपर कि ये इनको कंट्रोल किया गया है या नहीं की। और मसला मैं फिर से यही दोहराता हूँ कि कैसे ये इनको कंट्रोल करना है। जैसे आप कह रहे हैं तालिबान इनको सजा नहीं देगा, इनको मुजरिम नहीं समझने देगा, बल्कि इनको तालिबान के लिए तो ये लोग जो बाहर से आके लड़े हैं, मरे हैं, वो तो हीरो हैं। तो मसला ये बहुत पेचीदा है और तालिबान को सोच समझ के लिए करना चाहिए। हम भी पाकिस्तान भी मांगा है कि हम टीटीपी जो है पाकिस्तानी तालिबान उनको निकालें, उनको कोई जी सजा दें या अंदर रखें जेल में या कुछ इनको भी कंट्रोल करें। तो हर तरफ से तालिबान के ऊपर ये प्रेशर आ रहा है। अब ये मैं तो ये देख रहा हूँ कि इनको ज़रूर कुछ करना होगा इन ग्रुपों के साथ, और ये सिर्फ ऐसे नहीं रख सकते हैं जैसे अब चल रहे हैं। इन ग्रुपों के साथ कोई कारोबार कुछ करना पड़ेगा, मगर मारने से ये मेरे ख्याल में नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आपने टीटीपी की बात की, मैं उस पर डिटेल में आऊँगा। 2-3 सवालात हैं मेरे, लेकिन ये जो दोहा मुआहदे में जैसे तालिबान ने गारंटी दी कि हमने अलकायदा से अपना नाता तोड़ दिया है, तो आप क्या समझते हैं वाकई उन्होंने वो नाता उनसे तोड़ दिया है या ऐसा नहीं है? देखिए जी, अगर नासा टूट गया होता तो अभी तक हमको कोई एविडेंस भी मिल जाता। इसलिए बहुत से मुल्क जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं इसी बात पे। अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इनको ये कुछ तोड़ा है या दूसरी बात ये है कि तालिबान ने एक वायदा दिया है, बैत दी है, पहले तो उसामा बिन लादेन को, फिर मुल्ला उमर को, और अब हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो तालिबान के लीडर हैं उनको भी बैत दिया है कि वो लॉयल रहेंगे उनको उनके बारे में। तो अब ये भी एक मसला है कि एक तो जैसे हमने कहा है कि बहुत मुश्किल है तालिबान को अपने दोस्तों को निकालना या मारना, या और दूसरी बात ये है कि जब ये बैत वाली बात आती है तो ये बड़ा और पेचीदा बन जाता है तालिबान के लिए। अच्छा अहमद रशीद साहब, ये दाइश जो है या इस्लामिक स्टेट, जैसे कुछ माह से हम ऐसा एक इम्प्रेशन था कि जैसे नंगरहार और कूनड़ से उनका ख़ात्मा हो गया है, वो तंजीब बहुत कमज़ोर हो गई है। तालिबान भी ये दावा कर रहे थे कि हमने उनका ख़ात्मा कर दिया है, लेकिन अभी हाल ही में जब ये काबल एयरपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा उन्होंने हमला किया, 170 से ज़्यादा लोग उसमें हलाक हुए जिसमें अमरीकी फ़ौजी भी थे। तो उसके बाद अब फिर से जैसे कहा जा रहा है कि दाइश जो है वो दोबारा से ज़िंदा हो गई है, तो अब उसको एक और शेप में लिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे तालिबान हुकूमत में आ गए हैं, तो जैसे पहले तालिबान वहाँ पे कार्रवाइयाँ करते थे, वायलेंस में इन्वॉल्व थे, तो अब जैसे
दाइश ने उनको रिप्लेस कर लिया है। तो क्या वाकई ऐसा ही है, यानी मुस्तकबिल में ऐसा ही आपको नजर आ रहा है? मैं तो ये देख रहा हूँ कि दाइश जो है वो इंतजार में है कि तालिबान फेल हो जाए, तालिबान हुकूमत फेल हो जाए, और उनके जो नौजवान तबका है जो लड़ रहे हैं तालिबान के लिए, पख्तून, वो जल्द से जल्द तालिबान को छोड़ के दाइश में आके ज्वाइन कर लें। तो दाइश की ख्वाहिश यही है कि उनका जो मौकिफ है सख्त रिजत पसंद, सख्त पसंद, ये पॉपुलर होगा नौजवान तबके में। और जैसे ही तालिबान कॉम्प्रोमाइज करेगा मगरिब के साथ, तो इनकी और वो बढ़ेगा, उनकी दाइश की इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। अब तो तालिबान ने दाइश का मुकाबला करना होगा, और हम तो इंतजार में थे जब दोहा साइन हुआ था, तो मैंने सबसे यही कहा था कि उसी वक्त अगर तालिबान ने कोई कदम उठा लेते दाइश के खिलाफ और दाइश को मुल्क से बाहर निकाल देते, तो बहुत फर्क पड़ता इन नेगोशिएशंस में, और तालिबान की जो इज्जत थी और जो सोच था बाकी मुल्कों के बारे में, ये कुछ बहुत फायदेमंद होता तालिबान के लिए। तो अच्छा, ये जैसे इस वक्त नहीं किया जी सर, तो उसके तो जैसे वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट या वसीउल बनाद हुकूमत की जो जो एक मतलब पड़ोसी ममालिक भी उसकी बात कर रहे थे, बाकी भी जो है ना दुनिया भर में ये बात की जा रही थी कि अगर ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी तो फिर शायद मगरिब भी उनके तस्लीम भी करेंगे या वो जो है ना उनको फिर मदद भी करेंगे। लेकिन अब ये है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो पहले मरहले में तो जब तालिबान के अपने ही लोग आए हैं, तो जो मुखालिफिन है तालिबान के, जैसे पंशेर की लीडरशिप है, जैसे रशीद दोस्तम है, अता मोहम्मद नूर है, जो अभी उज़्बेकिस्तान या जो सेंट्रल एशियन ममालिक है वहाँ पे उन्होंने पनाह ली हुई है, तो क्या ये जो मतलब ये लोग क्या मुस्तकबिल में तालिबान के ख़िलाफ़ कोई रेजिस्टेंस जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं? देखिए जी, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दी फिर से शुरू हो जाए अफगानिस्तान के सरजमीन से, तो ये फिर से ये बहुत से अमेरिकन सेनेटर और कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने कहा है कि हमने वापस ही जाना होगा, इसलिए इधर से दहशत गर्दी शुरू हो जाएगी हमारे खिलाफ, और हमने वापस अफगानिस्तान फौज को भेजना पड़ेगा। अब ये सब रहता है तालिबान के ऊपर, वो क्या अमल करते हैं और वो क्या ताउन करते हैं मगरिब के साथ, और वो कॉम्प्रोमाइज कितना करते हैं। तो अभी तक तो इनकी कोई हुकूमत की कोई कदम नहीं उठाया है अभी कोई खास तौर पे, मगर सिर्फ ये जो सजा देने वाली बात है कि इस्लाम सिर्फ सजा वाली बात नहीं है। इस्लाम में बहुत सी खूबियां हैं, जबरदस्त खूबियां हैं, जिसमें हमको सब पूरी खूबियां एक 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 हमको देखना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ये नहीं है कि जी इस्लाम में सिर्फ हाथ काटने का और सजा देने की चीजें हैं। अच्छा अहमद रशीद साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले टीटीपी की बात की थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है। वो तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब उनके फाइटर्स है, जो अभी उसमें और भी तंजीमें जो है ना वो जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे वो सारे उसमें दोबारा से मर्ज हो गए हैं। तो ये ऐसे कुछ इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि जब तालिबान आ जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हमले बंद हो जाएंगे, लेकिन हम रोज़ाना देख रहे हैं कि उन हमलों में जो हमारी मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, कबायली अजला है, उसमें उसमें इजाफा हो रहा है। कल भी एक जो है वो टीटीपी ने एक सुसाइड अटैक का वज़ीरिस्तान में दावा किया है, और जो मेरे ख्याल में लास्ट वीक में 2 इस किस्म के सुसाइड अटैक्स जो उन्होंने दावे कर रहे हैं। तो ये आप मतलब टेक्निकली तो ये होना चाहिए था कि ये हमले कम होते, लेकिन उसमें तो मजीद इजाफा हो रहा है। तो ये क्या गेम है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? इसी पहले मेरे ख्याल में हमारी बहुत गलती हुई है। तालिबान, आपको भी पता है, सबको पता है कि तालिबान की जो लीडरशिप थी वो पाकिस्तान में रह रहे थे, क्वेटा में, पेशावर में, उनके
उनकी रहाइश इधर ही थी। अब उस वक्त भी टीटीपी जो था वो बहुत एक्टिव था बॉर्डर बॉर्डर पे, अफगान सूबों में, मगर बॉर्डर पे। अब वो इलाका जिधर टीटीपी रह रहे थे वो सारा तालिबान का इलाका था, तालिबान के कंट्रोल में, अफगान तालिबान के कंट्रोल में था। मैं हैरान था कि उस वक्त जब ये इतना हम रह रहे थे और हमारा इतना प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि आप हमारे सरजमीन में रह रहे हैं, हमने आपको मेहमानदाजी हमने की है आपके लिए और रखा, आपके बच्चे इधर स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपने इधर बिजनेस शुरू किया है, सारा कुछ। उस वक्त हमने क्यों नहीं प्रेशर डाला तालिबान के ऊपर कि बाबा ये आपके सर जमीन पे से काम कर रहे हैं, हमारे फौजियों को मार रहे हैं, और इनको आप मेहरबानी करके खत्म करें। अब असल बात यह है कि हमने उस वक्त कोई कदम नहीं उठाया, हमने तालिबान को सपोर्ट किया या जैसे ही हमने किया, मगर तालिबान पे हमने कोई सख्ती नहीं डाली कि आप ये टीटीपी वाले जो हैं आपके सरजमीन में वो बैठे हुए हैं, ये अगर हम आपके दोस्त हैं तो इनको आप खत्म करें किसी तौर पे। उस वक्त उन्होंने नहीं किया, तालिबान ने नहीं किया, हमारा प्रेशर भी नहीं था। अब हमारा प्रेशर है तालिबान के ऊपर कि आप जी अब इनको खत्म करें। अब जैसे आप कह रहे हैं ये टीटीपी तो और भी मजबूत हो गई है, जी। और भी वो नजर आ रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव है पश्तूनों में। अब पश्तून सोसाइटी के लिए ये भी बहुत जबरदस्त एक खतरा है। पाकिस्तान के पश्तून जो है, अफगानिस्तान के जो पश्तून है, इसलिए ये पश्तून जो है आजकल सिर्फ एक अफसोस की बात है कि जब बाहर वाले कोई बात करते हैं पश्तूनों के बारे में, वो सोचते हैं कि जी ये दहशतगर्द, सब दहशतगर्द है। अब हमको पता है कि ऐसी बात तो नहीं है, और जी। तालिबान भी एक हिस्सा है पश्तूनों का, वो पूरे पश्तून को नुमाइंदगी नहीं करता है। तो जब तो ये बहुत अहम बात है कि हमको प्रेशर डालना चाहिए कि तालिबान के ऊपर कि आप उस वक्त आपने नहीं किया, हमने भी गलती की कि हमने जोर नहीं दिया आपके ऊपर जब आप हमारे सरजमीन में रह रहे थे। अब हमने जरूर कुछ आपसे हम नजर ये कर रहे हैं कि आप कुछ हमारे लिए अब कर रहे हैं कि ये टीटीपी को खत्म करें। अभी तक, मगर जब अगर मसला ये है कि टीटीपी जो है वो आपको पता है, ये जो हमला हुआ है काबुल के ऊपर तालिबान का, इसमें बहुत से पाकिस्तानी नौजवान तबके भी थे, टीटीपी के भी थे, और बहुत से और लोग थे बाहर वाले, खासतौर वस्ती एशिया के। तो ये इसका जो मसला है ये और पेचीदा हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं हमले बढ़ गए हैं, और और बहुत कम लग रहा है कि तालिबान कोई कदम उठाएगा टीटीपी के खिलाफ। तो इसका जो ये बहुत पेचीदा मसला बन गया है, और हमारी गलती ये थी कि हमने पहले इसका मसला हल नहीं किया जब तालिबान का अपने इलाकों में रह रहे थे और ये पनाह दे रहे थे पाकिस्तानी नौजवान को। अच्छा, ये आपने बड़ी तफसील से इस पे बात की। तो अभी हाल ही में जब ये तालिबान आए हैं तो ये सोहेल शाहीन जो उनके कतर ऑफिस के तर्जुमान हैं वो बार बार ये बात करते आए हैं कि पाकिस्तानी तालिबान का अफ़गानिस्तान में कोई जो है ना वो किरदार नहीं है, वो वहाँ पे जो है ना उनको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि अब तालिबान यानी अफगान तालिबान अब डबल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हमें तो साफ नजर आ रहा है कि वो ये बात करते हैं, इधर वो कोई हमला कर देते हैं। तो यानी बिल्कुल अब ऐसा लगता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये टीटीपी को ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तालिबान, अफगान तालिबान। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनकी ख्वाहिश भी नहीं होगी कंट्रोल करने के लिए, जी। इसलिए हमने तो सुना कि काफी, कोई कहता है 5,000 या 6,000 पाकिस्तानी मदरसों से नौजवान तबका गया है उधर लड़ने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, और कोई कहता है बहुत से, वो बहुत तादाद, इतने तो हम कह सकते हैं कि बहुत तादाद में पाकिस्तानी गए हैं उधर लड़ने के लिए, और उस हम ये काबुल के हमले के ऊपर ये शरीक थे। तो जाहिर है कि अभी तो ये नहीं कर सकेंगे, कुछ कोई कदम नहीं उठाएंगे। अभी तो उनके और भी बहुत अंदरूनी मसले हैं, और अब अभी तक तो साफ वाज़ेह नहीं हुआ है कि ये गवर्नमेंट की जो काबीना बनी है ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा।
तो अभी तो ये मेरे ख्याल में मैं अभी कोई कदम नहीं देख रहा हूँ कि तालिबान अगर डिनाई करता है कि ये टीटीपी अपने उनकी सरजमीन है, तो ये किधर से आ रहे हैं फिर? जी ये बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। और तो ये तो सब पाकिस्तानियों को सब पता है और बाहर वालों को भी पता है। और असल डर यही है कि ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो वस्ती एशिया के जो ग्रुप्स हैं वो भी इधर शुमाल अफगानिस्तान में रह रहे हैं और वो भी फिर शुरू कर देंगे हमला करने में वस्ती एशिया में। तो ये टीटीपी का जो एग्जाम्पल है ये बड़ा खतरनाक है और इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। अच्छा अहमद रशीद साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र रही है, ये जो तंजीमें हैं, आपकी किताबें भी जो है ना इस पे आई हैं, तो वैसे आपके ख्याल में पाकिस्तान जो है ना ये टीटीपी का जो मसला है इसको कैसे हल कर सकता है? जनाब, जब तक ये जो बेसेस हैं टीटीपी के अफगानिस्तान में, जब तक ये बेस जो हैं, ये कैंप्स जो हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता है, इनकी उनको शिकस्त नहीं मिलता है। और शिकस्त ज़ाहिर है कि तालिबान के हाथ में मिलना चाहिए। अब तालिबान ये तो नहीं कहेगा कि पाकिस्तान फ़ौज आ जाए और इनको हमारे मुल्क में और इनको ख़त्म कर देंगे। तालिबान को खुद एक कदम उठाना चाहिए जो मुनासिब हो और जो इनको पकड़ के रखना चाहिए जेल में और फिर पाकिस्तान के ऊपर फिर पाकिस्तान के फैसला करे कि इनके साथ क्या करना चाहिए। तो मगर यानी जाहिर है कि जी ये एक पाकिस्तान के लिए टीटीपी जो है बहुत खतरा है। तालिबान का जो एग्जाम्पल बना है कि तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी है और अमेरिका को भगा दिया है और जी ये जैसे बिल्कुल। बातें चल रही हैं आम मिलिटेंट्स ग्रुप्स में ये चल रही हैं ये बातें, तो इससे खतरा बहुत होता है कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें कोई कमी नहीं है, बहुत से सैकड़ों मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं और वो एक इंस्पिरेशन लेते हैं, एक जज्बात लेते हैं। ये जी जो जी तालिबान की कामयाबी हुई है काबुल कब्जा करने में, तो इस ये भी एक बहुत खतरा है पाकिस्तान के लिए, जो उसने पाकिस्तान को गार्ड करना चाहिए इसके खिलाफ। बिल्कुल आपने सही इशारा किया कि एक इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे मैंने कहा भी शुरू में कि तालिबान की जो वहाँ हुकूमत आई है तो ये एक सक्सेस स्टोरी है सारी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। तो ये क्या मुस्तकबिल में जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और जो अमेरिका था एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी वो जो है उन्होंने मतलब मुज़ाकरात किए, दोहे में मुआहिदा हुआ, तो क्या टीटीपी के साथ भी कोई इस तरह की मुज़ाकरात का जो है ना कुछ इम्कान आप देख रहे हैं, या अगर ये हो जाए तो आप क्या कहेंगे? हो जाए तो बहुत अच्छा होगा जी। अगर खून खराबा से ये बच जाएं, हम भी बच जाएं तो बहुत अच्छा होगा ये। मगर फिर हमको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और टीटीपी को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मगर अगर टीटीपी का मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत को गिराना है और हमने तालिबान निज़ाम पाकिस्तान में फैलाना है, तो फिर ये तो बात करने वाली बात नहीं होगा। मेरे ख्याल में अभी ये केपी में पश्तूनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आई है कि हमने मेरे ख्याल में पाकिस्तान पिछले हफ्तों सालों में बहुत गलतियां की हैं और अब हमने मानना चाहिए कि जो तालिबान है वो पूरे पश्तूनों की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। पश्तूनों में और भी बहुत अमन पसंद लोग हैं और जो कबायली निज़ाम को की इज्जत करते हैं और हमने इनको भी एक आवाज़ देना चाहिए जो इनकी आवाज़ नहीं हुई है। आवाज़ अगर निकली है तो या तो हुकूमत की आवाज़ निकली है या टीटीपी के है। तो इसमें पब्लिक जो है वो पीछे रह गया है और पब्लिक जो है अब ज़रूर एक मुहिम या एक बात करनी चाहिए कि पश्तूनों को असल रोशनी में देखना चाहिए कि वो क्या उनने क्या ज़बरदस्त खूबियाँ कर सकते हैं और किया है। अहमद रशीद साहब, आपके नोटिस में होगा कि जब से अफ़गान तालिबान ने काबल का टेक ओवर किया है तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मतलब सियासी जमातें हैं, बिलखसूस जो हुक्मरान जमात है,
उनकी तरफ से बड़ा जो है ना वेलकम किया जाता है। तो हालांकि अब जो हमारा जो स्टेट नैरेटिव है वो उससे मुख्तलिफ है, जो क्योंकि EPS वाक़ई के बाद अब बिल्कुल भी जो ना इस तरह का तासुर नहीं है, और पाकिस्तान ये दावा भी करता है कि हमने जो है वो जो पॉलिसी थी डीप स्टेट की वो हमने छोड़ दी है, अब हम जो है ना अमन की तरफ जा रहे हैं, हम तिजारत चाहते हैं। तो क्या ये अगर TTP हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और फिर यहाँ पे लोग जो है ना अफ़गान तालिबान को वेलकम करते हैं, ये तजाज भी है, और इससे मतलब ये आप समझते नहीं हैं कि यहाँ पे जो है ना हमारे इसके मतलब हम पे एक मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं हमारे मुल्क पर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सब लोग ये TTP को वेलकम या तालिबान को वेलकम नहीं करते हैं। और सब लोग ये एक डिवीजन है सोसाइटी में, जिसमें मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उनने वेलकम किया है, और कुछ मौलवियों जो हैं उनने भी वेलकम किया है। मगर असल बात ये बहुत डिवीजन हुई है मुल्क में। बहुत से लोग हैं जो बहुत डरते हैं तालिबान स्टाइल हुकूमत से, और पसंद नहीं करते हैं। तो अ, असल बात, और ये मेरी आखिरी बात है, असल बात तो मैं ये कहूँगा कि हमने अपने पॉलिसियों को गौर से देखना चाहिए कि जो पॉलिसी हम परस्यू कर रहे थे पहले, जब तालिबान हमारे यहाँ पनाह ले रहे थे, अब तालिबान का मुल्क बन गया है, उनको अब वापस जाना चाहिए, उनके लीडर को वापस जाना चाहिए, उनकी फैमिलीज को वापस जाना चाहिए, और जो सहूलियतें उनको इधर मिल रही थी वो खुद अपने मुल्क में अब बनाए। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सिविल सर्विस हो, और इस तौर पे बनाए कि वो सिर्फ मजहब जो है वो एक बहुत मदद दे सकता है इन इन चीजों के बनाने के लिए, मुल्क बनाने के लिए और तंदुरुस्त करने के लिए। तो ये हम ये मिलिटेंसी से जो हमने दूर ही रहना चाहिए, और सरकार हो या नौजवान तबका हो या जो भी हो, पाकिस्तानी हो, वो पाकिस्तान का सोचना चाहिए कि हम क्या आप कर सकते हैं कि मुल्क को और मजबूत करें, खासतौर जब इतने खतरनाक सूरत हाल बन सकती है वो हमारे बॉर्डर पे। अहमद रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। बस ये आपने हमें बहुत टाइम दिया, आखिर एक दो सवाल रह गए हैं, बस फिर ख़त्म करते हैं। ये जो अमेरिका यहाँ से तो चला गया है, लेकिन अब कुछ ऐसे मतलब रिपोर्टें हैं, या जैसे एक थियरी है कि अमेरिका जो है वो यहाँ से अफवाज तो उनकी चले गए हैं, लेकिन ये खुद वहाँ पे मौजूद रहेगा, और कोशिश होगी कि चाइना को जो है वो यहाँ से कंट्रोल किया जाए, उसको मतलब कोशिश होगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से नुकसान पहुँचाया जाए अफ़गानिस्तान के खित्ते से। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा ही को मंजर आने वाला है? चाइना जो है, अमेरिका और चाइना के दरमियान बिल्कुल खिलाफ बहुत पेचीदा सूरत हाल है, मगर अमेरिका उसका मुकाबला कर रहा है ईस्ट एशिया में, पैसिफिक में और ईस्ट एशिया में। इधर उसका मुकाबला मेरे ख्याल में नहीं कर रहा। उसको पता है कि जितनी तरक्की कोई दे अफगानिस्तान को, ये जो, और चीन का जो मौकिफ है कि वो रोड बेल्ट और रोड का जो प्लान है वो अफगानिस्तान में भी शामिल हो, तो ये तो मेरे ख्याल में इसके खिलाफ तो प्रोपेगेंडा करेगा अमेरिका, मगर इसको रोकेगा नहीं। इसलिए उसको पता है अगर चीन नहीं करता है अफगानिस्तान के लिए, तो फिर अमेरिका को करना पड़ेगा। और अमेरिका अभी उसके पास ना कोई पैसे हैं, ना ऐसा कोई हाल है कि वो अभी एक बहुत बड़ा स्कीम प्रोजेक्ट वो शुरू करे इस इलाके में। अच्छा, ये जो अब जैसे तालिबान आए हैं अफ़गान तालिबान, तो जो मतलब कुछ मुखालिफिन जो पाकिस्तान के मुखालिफिन थे, उनको तो ज़ाहिर है कि एक कहा जाता है कि शिकस्त हो गई है, जैसे उनको बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे इंडिया है, फिर ये है कि जो अमेरिका है, मगरबी ममालिक है, वो भी अब उनके सारे एम्बेसीज वगैरह वहाँ बंद है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो ममालिक है ये फिर से यानी कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये उन कुव्वतों को मतलब वो उनके साथ ताउन करें, उनकी मदद करें जो तालिबान के मुखालिफिन हैं,
कि यहाँ पे जो है ना मतलब जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था कि फिर से जो है ना वो रेजिस्टेंस शुरू हो जाए, यानी उनकी कोशिश होगी ये जो खित्ते के ममालिक है जिनको मतलब तालिबान के आने से नुकसान हुआ है। देखिए जी, बिल्कुल हो सकता है अगर हम सही कदम नहीं उठाएं। एक तो ये बात है, इंडिया बिल्कुल अभी निकल गया, इंडिया का कोई मौक़िफ़ नहीं है अफ़गानिस्तान में। अब हमको भी ज़रा इंडिया के ऊपर इतना कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए। हमने भी देखना चाहिए कि और जो ये मसले खड़े हो गए हैं तालिबान के और टीटीपी के और दाइश के, और ये जो मसले खड़े हो, हम उनका मुकाबला करें ढंग की तरह, अच्छी तरह से उनका मुकाबला करें और उनको पाकिस्तान से निकाल दें। और अम, हमको ये चीज़ें, हमारी अपनी जो सिक्योरिटी है उसके बारे में सोचना चाहिए। और इतना जो ये फ़ोकस है और जो प्रोपेगेंडा है कि जी इंडिया को हरा दिया इंडिया, अब बिल्कुल इंडिया हरा दिया। अब एक दफ़ा कह के हम चुप हो जाएँ तो बेहतर यही होगा, और फिर हम फ़ोकस करें अपनी नेबरिंग कंट्रीज से जो खतरे हो सकते हैं वो उसके ऊपर हम फोकस करें। अच्छा, ये शुक्रिया जो बहुत बहुत आपका, बड़ी मेहरबानी। और मैं सबको सलाम देता हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब, आपने हमें बड़ा वक्त दिया। हालांकि अहमद रशीद साहब ने कहा था कि मैं 30 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे कुछ और काम है, तो हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने ये वक्त भी हमें दिया। मेरे ख़्याल में उससे ज़्यादा हमने उनका टाइम लिया। अहमद रशीद साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो एक तो बैनुल-अक़वामी शख्सियत के हामिल है। उनकी किताबें वो इसी सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये उनका एरिया है, उस पर उसकी काफ़ी किताबें भी आ चुकी है और उसका एक बहुत बड़ा नाम है। तो वैसे वो आम तौर पे मीडिया को ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी नहीं देते हैं, लेकिन उसने आज हमारी रिक्वेस्ट जो है वो मंजूर की थी और हमने उनसे आज कोशिश की कि जो हमारे नाज़रीन हैं उनके सामने जो है ना वो सवालात हम रखें और उसका जवाब दें। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी उसने जो है ना अफ़गानिस्तान के जितनी भी इश्यूज़ है उस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। नाज़रीन, इसके साथ ही इस प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।